हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स आया है एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, और वो भी है प्लेटफॉर्म कौन सा? एमसीक्यूज। तो आप लोग ये चाह रहे थे और मैग्नेट ब्रेन्स ने फाइनली इस चीज को आपकी बातें सुन ली हैं। तो पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आप लोगों के साथ है। 9th और 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, वो भी 100% फ्री एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपसे किसी तरह का सब्सक्रिप्शन फीस नहीं मांगता। ऐसा नहीं है कि आपको 2 वीडियोस दिखाए और तीसरे वीडियो से आपको कहते हैं कि सब्सक्राइब करिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स एकदम 100% फ्री एजुकेशन के साथ है। बस अब आपको अपना टैलेंट दिखाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ना है, तो हम होंगे कामयाब। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो एमसीक्यूज की सीरीज आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 10th क्लास स्टूडेंट्स, जो टर्म 2 में आपका एक अच्छा चैप्टर आ रहा है वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, इसके साथ 20 to 30 क्वेश्चंस मैं आपको हर टॉपिक में देने की कोशिश करूंगा। अच्छे सवाल है, बस बने रहिए। कोशिश पूरी ये रखिएगा कि भाई आप लोगों को पहले खुद सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन को देखना है। ऐसा मैं इसलिए आपको सजेशन दे रहा हूं क्योंकि अब आप लोग कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुके हो, कंप्लीट वन शॉट रिवीजन को सुन चुके होगे। एग्जाम सर पे हैं तो कोशिश पहले खुद करिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिए और फिर आगे बढ़िए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ये टॉपिक आपके सामने पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है द शेडो ऑफ अ टॉवर इज इक्वल टू इट्स हाइट। सिंपल सी बात, एट 10:45 AM। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, ज्यादातर बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर समय क्यों दिया है। भाई समय दिया है सिर्फ तुम्हें घुमाने के लिए, क्लियर से बोल रहा हूं, समय दिया है सिर्फ तुम्हें घुमाने के लिए। बात हो रही है ट्रिग्नोमेट्री की, वो भी एप्लीकेशंस की। तो बनेगा जो एंगल वो बनेगा 90 डिग्री का ही, ठीक है। और यहां पे इन्होंने ये बोला है कि जो ट्री है या जो ऐसा जो टॉवर है, इस टॉवर की शेडो नीचे बन रही है जो कि दोनों इक्वल लेंथ की हैं। तो मैं कहता हूं लेट द लेंथ ऑफ द टॉवर बी x एंड शेडो भी यहां पे x हो जाएगी। क्लियर है? अब यहां पे जो एंगल बन रहा है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको क्या ध्यान देना है? आपको यह ध्यान देना है कि यह है परपेंडिकुलर, यह है बेस, जिसकी दोनों की वैल्यू आपको नोन नहीं है, लेकिन यह क्लियर है कि दोनों इक्वल हैं। इस कारण मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं इन वर्टेक्स को नाम दे देता हूं ए बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी अगर मैं बोल देता हूं या सी बी में बोल देता हूं, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये जो रेशियो है ये बनता है tan 30 डिग्री का। किसका? tan 30 डिग्री का, ओ सॉरी tan थीटा का। 30 डिग्री भी नहीं बोलेंगे, यहां पे हमें थीटा नोन नहीं है, हमें थीटा ही पता करना है। हमें वो एंगल बताना है, व्हाट इज सन्स ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो आपको एंगल्स ऑप्शन में दिए हुए हैं। अब ए बी अपॉन बी सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब मैं करूंगा तो ये आएगा x अपॉन एक्स। तो tan थीटा की वैल्यू यहां पे फाइनली मेरे सामने आ गई x अपॉन एक्स, और x अपॉन एक्स का मतलब होता है 1। x से x कट जाएगा, तो यहां पे फाइनली हमें ये पता चला कि tan थीटा की वैल्यू है 1। अब tan थीटा 1 कब होता है? तो tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे। आपको यहां पे एंगल्स याद रखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, ये पक्का है, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे। मैं कहूंगा यहां पे बी ऑप्शन में मुझे 45 दिख रहा है, ठीक है। मैं 45 पे टिक करूंगा और आगे चलूंगा। इतने प्यारे से क्वेश्चन जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है जल्दी जल्दी, ये मैं आपको बस बता रहा हूं। क्लियर है? तो आपको यहां पे अगर पूरा चार्ट अच्छे से याद होगा, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने था जिसका आंसर 45 डिग्री है। इसको हम चेक कर लेते हैं क्यों है, किस लिए, वो मैं सब समझाता जा रहा हूं। तो देखो ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही आया है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर 45 डिग्री, x बाय एक्स कटेगा 1, tan थीटा आएगा 1, तो tan थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे। बात खत्म, इतना सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखना आप लोगों के सामने। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है अ पोर्शन ऑफ अ 60 मीटर लॉन्ग ट्री। क्या कह रहा है? एक ट्री है जिसकी टोटल लेंथ आपको दी है 60 मीटर की। तो 60 मीटर की ये जो ट्री है, ठीक है, ये कह रहा है इज ब्रोकन बाय अ टॉर्नेडो एंड द टॉप स्ट्रक
अप द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका हवा इतनी तेज चली, टॉर्नेडो चला कि ये पेड़ टूट गया, और ये पेड़ टूट के इसका जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे गिर गया, और नीचे गिर के वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। दैट मीन्स ये पेड़ जब ऊपर से इस पॉइंट से टूटा तो यहां से ये आके ग्राउंड पे टच हुआ, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री मतलब यहां पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। अब ये ट्री थी 60 मीटर लंबी, ठीक है, विद द ग्राउंड लेवल द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन इज इक्वल टू द हाइट, द पॉइंट, यहां तक की हाइट आपको बतानी है, ये क्या होगी ये आपको पता करना है। एक्चुअली ये समझ आ रहा है आपको? आपको ये x निकालना है। मैं कह रहा हूं कि जहां से ये टूटा वहां तक अगर x है तो टोटल ट्री की जो लेंथ थी वो 60 मीटर थी, x आपको फाइंड करना है। तो ये जो गिरा हुआ पार्ट होगा, अगर ये x है तो ये जो गिरा हुआ पार्ट होगा ये 60 माइनस x होगा। भाई टोटल जो लेंथ थी ट्री की वो तो 60 मीटर थी ना, 60 मीटर थी, तो यहां से यहां तक जब कटेगा पेड़ तो ये ऊपर वाली लेंथ 60 माइनस x नीचे गिर जाएगा। दैट मीन्स अगर ये x है तो हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया 60 माइनस x। ये चीज आपको क्वेश्चन से समझ आ रही है। द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन इज इक्वल टू, अब आप बताइए इस ट्री की हाइट कितनी है? क्लियर है? इतना आसान क्वेश्चन है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब अगर मैं नाम दे दूं इसको ए बी सी, तो रेशियो जो बन रहा है वो बन रहा है ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी एक परपेंडिकुलर है और ए सी एक हाइपोटेन्यूज है। तो ए बी अपॉन ए सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एक्स अपॉन 60 माइनस एक्स। और ये रेशियो कब बनता है? तो ये रेशियो बनता है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब पहला ही रेशियो है, P अपॉन H वाला रेशियो आपका बनता है साइन पे, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं? तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई है x अपॉन 60 माइनस एक्स। क्लियर? चलो अब इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं ये ऐसे लिख दूं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू x अपॉन 60 माइनस एक्स, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्योंकि 1/2 होती है तो ये हो जाएगा x अपॉन 60 माइनस एक्स, और ये 60 माइनस एक्स यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। क्लियर है? ये 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 2x प्लस x विच इज इक्वल्स टू 60 इज इक्वल्स टू 3x। और ये 3 जब 60 के नीचे आएगा तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 20। इसका मतलब ये जो ट्री टूटा है, ठीक है, तो इस ट्री की ये हाइट जो थी ये 20 मीटर की थी, तो x हमने 20 यहां पे निकाला, और x एक्चुअली क्या था? ये ट्री था। तो 60 मीटर टोटल ट्री की जो लेंथ थी, ये ऊपर से टूटा, कहां ऊपर से टूट के यहां गिरा, तो जहां से टूटा तो ग्राउंड से ये लेवल था 20 मीटर का, 20 मीटर का। ऑप्शन में देखिएगा 20 मीटर दिया है, सबसे लास्ट ऑप्शन मतलब कि डी ऑप्शन। मैं ऐसा बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी है। क्लियर? 20 मीटर कैसे आया ये मैंने आपको यहां समझा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 डी ऑप्शन, बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं, देखिएगा आंसर हमारा यहां पे डी ऑप्शन आ गया। क्लियर है? इतने आसान चीजें आपको दिखने वाली हैं एमसीक्यूज के अंदर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्या है? तो ये आपको कह रहा है कि इन गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल सी इज, तो वैल्यू ऑफ एंगल सी का मतलब, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एंगल सी बन रहा है आपका ऊपर, ठीक है। अब एंगल सी हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, अब ये जो ट्रायंगल है अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं तो मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं इसको कि जो 90 डिग्री यहां दिखा रहा था वो 90 डिग्री मैं इधर ले आता हूं, या अगर, हाँ चलिए मैंने इसको ऐसे लेटा दिया ना, तो ये बी पॉइंट यहां पे हो गया, सी पॉइंट यहां हो गया, मुझे ये एंगल सी बताना है, और ये है आपका पॉइंट ए ऊपर चला गया। अब देखिएगा हाइपोटेन्यूज मुझे दिया है 14 सेंटीमीटर, तो ये रहा 14, ठीक है, और बेस मुझे दिया है 7, ऐसे मैं बोल सकता हूं। तो यहां पे क्या मैं एक रेशियो बना सकता हूं, क्योंकि मुझे एंगल सी की वैल्यू बतानी है, तो ये रेशियो मुझे कब मिलेगा? ये थीटा मुझे फाइंड करना है, तो ये थीटा मुझे कैसे निकलेगा? यहां पे देखिएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, रेशियो क्या बनेगा? या तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रेशियो बनेगा, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो बनेगा।
क्लियर है ये चीज। तो यहां पे अगर मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बोलता हूं तो ये तुम्हारा नीचे चले आएगा, इससे अच्छा हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले मतलब कॉस। तो यहां पे मैं कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूं। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं देखूं तो कॉस थीटा यहां पे बेस क्या है, बेस है हमारा 7, तो 7 अपॉन 14 ऐसे बोल सकते हैं। और 7 अपॉन 14 का मतलब होता है 1/2। क्लियर है ये चीज। तो 7 1 टाइम्स 7, 7 2 टाइम्स 14। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आपकी यहां पे होगी 60 डिग्री पे। तो कॉस 60 डिग्री यहां पे मेरा आंसर होना चाहिए, कॉस 45 डिग्री या 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री ना, हाँ जी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। क्लियर है ये चीज। तो कॉस थीटा क्योंकि मेरा 1/2 आया था तो इस केस में थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। ये चीज हमें यहां पे समझ आ जानी चाहिए। क्लियर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्या कह रहा है, इन अ गिवन फिगर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशन डी एंड ई ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए। क्या बोलना चाह रहा है, जो आपको फिगर दिया हुआ है इस फिगर में एंगल ऑफ डिप्रेशन बताइए फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशन डी एंड ई। तो ऑब्जर्विंग पोजीशन अगर कोई बंदा यहां डी पे बैठा है और ई पे बैठा है तो डी एंड ई पे ये दोनों बंदे एक ही पॉइंट ए पे जो ऑब्जेक्ट है इसको देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे बनने वाला एंगल। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन कर दूं इस तरीके से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे बताना है जो कि इस बेस लाइन से नीचे की तरफ ये जो एंगल बन रहा है, मतलब मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताना है। मैं फिर से समझा रहा हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है। ये पॉइंट को आप मैच कर दीजिए। एक स्ट्रेट लाइन जब ले जाएंगे तो आपको ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ बनता हुआ और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है। क्या मैं इन दोनों को नाम दे दूं, मैं इसको बोल देता हूं ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखना यहां पे अगर मैं D की बात करूं तो एंगल CD और इस एरो पे यहां पे मैं पॉइंट ले लेता हूं X, ठीक है, कैपिटल X ले लेता हूं। चलिए ये आपका एक एंगल देखिएगा, एंगल CDX क्या 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन ली है, ये भी स्ट्रेट है, तो पूरे 90 में से जब 60 माइनस होगा तो ये एंगल 1 की वैल्यू D पॉइंट पे 30 डिग्री आ जाएगी। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एंगल CDX क्योंकि टोटल 90 डिग्री का है, क्लियर, और एंगल CDX बना है दो एंगल से, एंगल CDA से, ठीक है, प्लस एंगल ADX से, ADX से ये बना है 90 डिग्री का एंगल। ये एंगल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कौन सा, CDA 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो ये 60 प्लस एंगल ADX इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल ADX की वैल्यू, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा आ जाएगा 30 डिग्री का। क्लियर है। तो एक एंगल मेरा आ गया है 60, यहां चला गया, 90 माइनस 60 होता है 30 डिग्री, ये हो गया 30। अब मैं बात कर रहा हूं एंगल AEX की। तो देखिएगा एंगल AEX की अगर मैं बात करूं तो AEX ये वाला एंगल, ये पूरी लाइन इस पूरी नीचे बेस लाइन के पैरेलल में, इसको ट्रांसवर्सल मान लो। अगर इसको ट्रांसवर्सल मानोगे तो यहां पे एंगल क्योंकि 60 डिग्री का बन रहा था तो यही एंगल इस एंगल 2 के बराबर होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इस केस में एंगल AEX इज इक्वल्स टू एंगल, कौन सा एंगल, EAB। क्या रीजन, करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे ये 60 डिग्री का हो जाएगा, देयरफॉर एंगल AEX इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन कैलकुलेट करना था, ओरल क्वेश्चन था, तो एक आंसर आएगा 30, एक आएगा 60। 30 और 60 का कॉम्बिनेशन कहां दिख रहा है, तो आप देखेंगे C और D ऑप्शन में 30 60 दिख रहा है, 30 60 60 30। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है D, तो एंगल पोजीशन D से अगर मैं देखूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पोजीशन D से बन रहा है 30 डिग्री का। तो मैं कहूंगा इसका आंसर C होना चाहिए, ना कि D। B तो वैसी गलत है, A वैसे ही गलत है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का होगा C। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और आंसर चेक करते हैं। तो देखो ग्रीन टिक हमारा C ऑप्शन पे आया है।
क्लियर है? तो 4 क्वेश्चन यहां पे हो गए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ एपी इज। अब इस फिगर के अंदर एपी की लेंथ बतानी है, ये बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। मैं इस ट्रायंगल को सीधा करके दिखाता हूं। ये देखो, ये बन गया यहाँ पे, ये 90 डिग्री। तो जो पॉइंट डी है मैं उस वर्टेक्स को यहाँ लिख देता हूँ, जो पीक पॉइंट ए है मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, पी को यहाँ लिख देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ वाला एंगल क्योंकि मुझे 60 दिया है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल में है, अगर एपी को मैं 2 मिनट के लिए ट्रांसवर्सल मान लूं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्योंकि इक्वल होते हैं, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो एंगल P यहां पे 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। उसके बाद मुझे यहां पर BC 40 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब AD 40 सेंटीमीटर का होगा, तो ये रहा 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो AD आपका हो गया 40 सेंटीमीटर का। अब मुझे निकालना है AP की लेंथ, AP की लेंथ निकालनी है, मतलब मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो जो निकालना है उसको मैं नीचे लिख देता हूं, मुझे परपेंडिकुलर की नॉलेज है तो परपेंडिकुलर P ऊपर आ गया। ये रेशियो कहां बनता है, मतलब मुझे निकालना है AD अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AP। ठीक है, तो ये रेशियो कब बनेगा, तो ये रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब पहला साइन की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है साइन 60 डिग्री की। क्लियर है? तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू अब हमें क्या मिली, तो इसको देखिएगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें मिली है 40 अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा एपी। ठीक है, तो ये आ गया एपी। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो मैं ऐसा कर देता हूं कि ये हो गया √3/2 विच इज इक्वल्स टू 40 अपॉन एपी। ठीक है, एपी निकालना था तो ये चीज आपकी हो जाएगी कितनी, एपी इज इक्वल्स टू 80 अपॉन √3। कितना आया, 80 अपॉन √3। क्लियर है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। नीचे डिनोमिनेटर में जो √3 है इसको रैशनलाइज करूंगा तो ये √3 और ये √3 यहां पे आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आएगा 80 √3/3। क्लियर है? तो ऐसा कोई ऑप्शन क्या मुझे यहां पे दिया है, तो आप देखेंगे 80 √3/3 सेंटीमीटर मुझे बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये दिया है 8 √3/3, तो थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना टिक करने में। ठीक है, इस तरीके की कंफ्यूजन वो लोग क्रिएट करते हैं। 8 √3/3 दे दिया, 80 √3/3 दे दिया, जल्दबाजी में कई बच्चे ए टिक करके आ जाते हैं। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी ऑप्शन है। बोर्ड करते हैं क्लियर, बी। तो यस, देखिए हमारा ग्रीन टिक भी बी पे आया है। इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए 15 क्वेश्चन और हैं आप लोगों के लिए, बने रहिए वीडियो के साथ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ AE, किसकी वैल्यू बोली है, AE की वैल्यू बोली है। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले किया है, ये AE की वैल्यू निकालनी है। 90 डिग्री यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है, दिखा रहा है। ठीक है, तो क्यों ना मैं पहले तो इस ट्राइंगल को सही कर लूं। ये देखो, ये D है, ठीक है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट E है। क्लियर है? मैंने इसको घुमा दिया है तो 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है। चलिए यहां पे अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया तो सॉरी 2 मिनट के लिए ये E ऊपर चला जाएगा और यहां पे ये आ जाएगा A, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहां पे बनने वाला जो एंगल है 30 डिग्री, क्योंकि ये DC पैरेलल है AB के, तो ये ट्रांसवर्सल होगी। क्या AE को आप ट्रांसवर्सल पकड़ लो तो इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहां पे बनेगा एंगल 30 डिग्री। क्या बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये रहा एंगल 30 डिग्री यहां पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर ये एंगल 30 डिग्री यहां पे बन गया तो हमें क्या निकालना है, AE निकालना है। ठीक है, और यहां पे ये 45 सेंटीमीटर था तो ये सामने वाला भी 45 सेंटीमीटर होगा, मतलब AD की वैल्यू ये रही 45 सेंटीमीटर की। तो अब बात को समझना कि मुझे 30 डिग्री के सामने यहाँ पे 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये चीज अगर मैं और स्टैंडिंग पोजीशन में करूं, इस ट्राइंगल को ऐसा कर दूं, ठीक है, ऐसा कर दूं, तो 90 डिग्री अगर यहां हो गया
तो यहां पे आपका एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। और ये चीज जो इस ट्राइंगल को मैंने सीधा किया तो ये पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा डी, ये पॉइंट हो जाएगा ई, और ये ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा ए। तो देखो यहां से एक टुकड़ा ये निकाला, फर्स्ट स्टेप मैंने ये की और सेकंड स्टेप मैंने ये वाला ड्राइंग बनाया। इस ड्राइंग को देखते हुए अगर मैं जवाब देता हूं तो एडी यहां पे 45 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब मुझे पता करना था एई की वैल्यू, एई निकालना मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना, परपेंडिकुलर मुझे नोन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मतलब साइन पे, ठीक है। तो साइन और एंगल दिया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री अगर मैं यहाँ पे देखूं तो साइन 30 डिग्री यहां पे मैं लिख सकता हूं, तो साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमें दिया है 45, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें ए निकालना है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो ये आ गया 2, और 1/2 इज इक्वल टू 45/AE, तो AE की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, ये AE की वैल्यू हमें मिलेगी 2 × 45, पहले ही ऑप्शन देखो आपको दिख रहा है, तो ये आ गया आपका 90 डिग्री, तो सॉरी AE 90 आ गया, डिग्री नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये 90 आ जाएगा, 90 AE की वैल्यू। क्लियर है, तो 90 यहां पे मुझे 90 सेंटीमीटर ए ऑप्शन दिख रहा है। तो इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं, कुछ मुश्किल नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए ऑप्शन, तो यस यहां पे 90 सेंटीमीटर हमारा ए ऑप्शन पे आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर AD BD एंड CB द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू बतानी है। आपसे थीटा नहीं पूछा, tan थीटा फ्रैक्शन में ऑप्शंस दिए हैं, तो आपसे सिर्फ फ्रैक्शन, बहुत ही ओरल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मैं ऐसा बोलूंगा आपको सब कुछ दिया है, आपको tan थीटा बताना है, मतलब ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी, ये कैसे हम निकालेंगे। तो देखो यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर सिर्फ इसी ट्रायंगल को मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे मुझे एक 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अगर मैं सिर्फ इसी ट्रायंगल की बात करूं तो ये रहा आपका 4 सेंटीमीटर, ये रहा 3 सेंटीमीटर, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है ए। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू क्या आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो देखो ए बी हम कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, मतलब बी डी का यहां पे स्क्वायर आएगा। ये चीज समझ आ रही है। चलिए ए बी का स्क्वायर बोले तो यहां पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये ए डी का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9, और ये होता है 25। तो देखिएगा ए बी का स्क्वायर मुझे यहां पे मिला है 25। इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो ए बी की वैल्यू आएगी √25, और √25 का मतलब है ए बी की वैल्यू यहां पे आ गई 5, 5 × 5 25, तो √25 5 निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर, ये मुझे ए बी की वैल्यू मिल गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके सामने एक राइट ट्रायंगल ये है जहां पे आपके सामने 12 सेंटीमीटर भी है और 5 सेंटीमीटर भी है। ठीक है, तो ये रहा आपका वो वाला ट्रायंगल जहां पे ये दिया है आपको 5 सेंटीमीटर का, मतलब आपने अभी कैलकुलेट किया, और ये दिया है आपको 12 सेंटीमीटर का। आपको एंगल देना है थीटा, ये वाला। तो ये नाम मैं देता हूं, नामकरण भी कर देते हैं इसका, ABC। अब देखिएगा रेशियो मुझे tan थीटा ही पूछा है, तो tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस राइट ट्रायंगल में, तो ये है 5/12, तो मैं कहूंगा रेशियो आएगा 5/12 से tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू यहां पे आई है 5/12। तो बस यही तुम्हें बताना था। ऑप्शन में देखिएगा 5/12 मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन, जल्दबाजी में 5/13 मार्क करके मत आ जाना। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजन आता है, क्रिएट करते हैं वो लोग। 5/12 सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। करते हैं बोर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये रहा आपका सी ऑप्शन पे ग्रीन टिक भी आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8th क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है इन अ फिगर गिवन ABCD इज अ रेक्टेंगल द वैल्यू ऑफ CE, किसकी वैल्यू निकालनी है, CE की। तो सिमिलर क्वेश्चन है, अभी हमने किया
CE की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री का ये जो ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल है, अगर इसको मैं देखूं तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा B, ठीक है। और 60 डिग्री का एंगल है ना, तो इसको एक काम करिएगा, आप उस तरफ लेटा दीजिए। किस तरफ, देखना, अगर मैं इधर ये ले लूं पॉइंट और इस 90 डिग्री के ट्राइंगल को इधर टर्न करूं तो ये 60 डिग्री का एंगल यहां बन जाएगा, और यहां पे है पॉइंट B जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, वर्टेक्स B, और ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है E। क्लियर है? अब इसको देखने के बाद क्लियरली समझ आ रहा है कि भाई हमें क्योंकि CE निकालना है, हमें ये वाला हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज को ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, और EB की वैल्यू क्योंकि हमें नहीं पता, हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें CB की वैल्यू पता है। ये दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, ये CB ABCD पॉइंट होना चाहिए था, यहाँ पे AD के बराबर है, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, तो CB की वैल्यू यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर। तो देखो बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा आ जाएगा बेस CB अपॉन CE हमें निकालना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये कहाँ बनता है, ये आपका बनता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मतलब कॉस में, तो ये कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है। चलिए बहुत बढ़िया। CB की वैल्यू आपको दी हुई है 8 और CE आपको नहीं पता, तो CE आपको फाइंड करना है। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2। अगर cos 60 डिग्री मैं 2 लिख दूं यहां पे, तो ये वैल्यू देखना CE निकल के आएगा आपका 8/2, और 8/2 का मतलब है 4 सेंटीमीटर। लास्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, तो मैं कहूंगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का है डी ऑप्शन। क्लियर है? बोर्ड करते हैं क्लियर और चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा डी ऑप्शन पे ग्रीन टिक। यहां पे हो गए हमारे 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन और हैं। वीडियो के साथ बने रहो, साथ में कॉपी में क्वेश्चंस को नोट भी करते जाओ, बहुत जरूरी है एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को एकदम मिल सकते हैं। इन अ गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दिए हुए फिगर के अंदर ABCD एक पैरेललोग्राम है, क्लियरली बोला है पैरेललोग्राम है। द लेंथ ऑफ AP इज, मुझे AP की लेंथ निकालनी है। AP कहाँ है भाई, ये रहा AP, ठीक है। यहां पे बन रहा था 90 डिग्री, तो इस साइड भी 90 डिग्री बनेगा। ये बन गया आपका A, ये आपका P, मतलब आपको परपेंडिकुलर निकालना है। ये 60 डिग्री दिया है, ठीक है। अब नीचे दिया है 10, इधर दिया है 4√3, ठीक है। तो इसका मतलब मैं हाइपोटेन्यूज को 4√3 लिख सकता हूं। भाई मुझे नीचे नहीं पता कि ये वाली लेंथ D से P तक कितनी है, तो इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम यहां लिख देते हैं 4√3। मुझे निकालना है AP की वैल्यू, मतलब मुझे ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर मैं देखूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AP, ये रेशियो है AP अपॉन AD। क्लियर है? तो यहां पे आ जाएगा AD। अब चीज को समझिएगा, AP की वैल्यू हमें नहीं पता, AP ऐसे कैंसिल रहने देते हैं। AD की वैल्यू हमें 4√3 पता है, ये आ गया 4√3, ठीक है। और ये कब बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हम कब बोल सकते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मतलब ये आपका बनेगा साइन 60 डिग्री पे। क्लियर है? और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है √3/2। तो √3/2 इज इक्वल्स टू AP अपॉन 4√3। क्या ऐसे मैं बोल सकता हूं? और ये 4√3 जब √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो AP की वैल्यू देखना, AP की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4√3, √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 4√3 इंटू √3 अपॉन 2, ये आ गया। तो ये हमारी वैल्यू 6 आनी चाहिए। AP की वैल्यू 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रही है, कहां पे, C ऑप्शन में। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर C है, ठीक है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, देख लेते हैं। तो यस, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर C ऑप्शन आया है, 6 सेंटीमीटर। इतने आसान क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन और है, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या बोल रहा है, व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है,
इसका शेडो इज इक्वल टू, क्या इक्वल है, शेडो का कंपैरिजन किया यहां पे। तो 90 डिग्री का पोल एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में है। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, उसकी हाइट। तो ए बी अगर हाइट है, मैं बोल देता हूं x सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, ठीक है। तो इस केस में इसका जो ये शेडो बन रहा है ये होगा x√3। क्यों ऐसा बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि √3 और टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना है। तो √3 मल्टीप्लाइड विथ x, ठीक है, ये ऐसा कुछ बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन्स ऑल्टीट्यूड, आप बताइए सन के ऑल्टीट्यूड का एलिवेशन कितना है, ये निकालना है आपको थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन, इस प्रकार के 2 मार्क्स के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकते हैं। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अगर मैं रेशियो देखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये है आपका ए बी अपॉन क्या सी बी, क्या ऐसे हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लास्ट में बन रहा है पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी मतलब tan थीटा की बात हो रही है, tan थीटा की वैल्यू है ए बी अपॉन सी। तो tan थीटा की अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा x अपॉन x√3, और x से x कटा तो tan थीटा की वैल्यू आ रही है 1/√3। तो थीटा कितना आएगा भाई, ये होगा 30 डिग्री का, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। मैं कहूंगा इसका आंसर है ए, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एकदम इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे चले, तो फाइनली इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, बोर्ड करते हैं क्लियर और आंसर चेक करते हैं। 30 डिग्री आ रहा है, तो हम लोग यहां तक एकदम सही थे। 10 क्वेश्चन और हैं, इन 10 क्वेश्चन के साथ बने रहिए, क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व करते रहिए। बहुत प्यारे, बहुत छोटे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन ये आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टॉवर, एक टॉवर का टॉप है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टॉवर। ये 30 मीटर अवे है ये वाला पॉइंट, तो ये 30 मीटर अवे है। नाम देते हैं ए बी सी, मैं कहता हूं सी पॉइंट 30 मीटर दूर है फुट से, ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। तो यहां पे ये 30 डिग्री दिया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। द लेंथ ऑफ द टॉवर इज, आप बताइए ए बी कितना होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो बहुत ओरल क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये मतलब P अपॉन बी वाला रेशियो बनता है कहां पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लास्ट में tan 30 डिग्री आएगा। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो 1/√3। तो 1/√3 अगर मैं यहां पे देखूं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ए बी अपॉन 30, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 30। और ये 30 ऊपर जाएगा तो ये 30 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 30/√3, जो कि वैल्यू है ए बी की। क्लियर है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट दिया है तो इस √3 को हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है, वो भी कर लेते हैं। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू 30√3 अपॉन √3 इंटू √3। क्लियर है, रैशनलाइज कर रहा हूं तो यहां पे √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 30√3/3। इस 3 से ये 30 कटा, आंसर आया 10√3। इतना लड्डू क्वेश्चन क्या है, ये है लेंथ ऑफ द ट्री टॉवर, जो भी पोल बोला है इन्होंने, ठीक है, टॉवर वर्ड बोला है। तो लेंथ ऑफ द टॉवर है 10√3 मीटर। तो 10√3 मीटर यहां पे मुझे डी ऑप्शन में देख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी होना चाहिए। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। देखिएगा यहां पे हमारा ग्रीन टिक डी पे आया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 12th क्वेश्चन आपको कह रहा है अ प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन
एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसा 90 डिग्री का ट्राइंगल लूं तो प्लेन मुझे अप्रोच करता हुआ दिख रहा है एयरपोर्ट पे, ठीक है। कहां से देखा मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है जो कि 60 डिग्री का दिया है, 60 डिग्री का दिया है। नामकरण कर देते हैं ए बी सी। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है सी, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, प्लेन है पॉइंट ए, क्लियर। चलिए, द हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ द प्लेन इज, आपको ए बी निकालना है। और ये जो डिस्टेंस 12 किलोमीटर दिया है, ये क्या दिया है, द प्लेन इज ऑब्जर्व्ड बाय टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, 12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपको बेस दिया हुआ है एक्चुअल में 12 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। आपको ए बी निकालना है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। चलिए, बहुत अच्छा सवाल, देखिएगा, ए बी अपॉन, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ए बी अपॉन बी सी, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मुझे मिलता है साइन पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, नहीं भाई साइन नहीं है, ये 10 रहेगा, गलती हुई, सॉरी, ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। और 10 60 डिग्री की वैल्यू, तो यहां पे देखिएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी अपॉन बी सी, मतलब 12, ये रहा 12, ठीक है। और यहां पे हमें क्या करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 12, ये 12 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 √3/2, 2 से ये 12 कटा तो ए बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6√3, तो 6√3 मीटर हमें ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो 6√3 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होना चाहिए। करते हैं बोर्ड क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 6√3 मीटर, क्लियर है। 12 क्वेश्चन हो गए हैं, 8 क्वेश्चन और है, वीडियो के साथ एकदम बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 13 था आपके सामने, क्या बोल रहा है, द अपर पार्ट ऑफ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो फिर से ये एक ट्री है, तो ये ट्री मान लीजिए यहां से कट हुआ, कट होके ये जमीन पे गिरा, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये। द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ये 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ए बी सी, द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 5 मीटर, ये 5 मीटर दिया है, ठीक है। द हाइट ऑफ द ट्री इज, तो ये x है, ठीक है। ट्री की हाइट बताइए कितनी होगी, तो ठीक है, अब ट्री की हाइट कितनी होगी, तो ट्री का और कुछ हाइट नहीं दिया है, एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री पूछी है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। मतलब टोटल जो ट्री की हाइट है ना, वो है तुम्हारी सी ए बी, ये मुझे बताना है। ए बी को अगर आपने x लिया है, इसको आप y लोगे, टोटल हाइट आपको y प्लस x बतानी है, ये आपको बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं ज्यादा मार्क्स में। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है इन्होंने, सबसे पहले तो हम यहाँ पे x/5 वाला रेशियो लेते हैं, मतलब ए बी अपॉन सी बी लेते हैं। अगर मैं ए बी अपॉन सी बी करता हूं तो इसका मतलब x/5 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ये जो रेशियो मैंने बनाया है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का बनाया है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मुझे मिलता है 10 पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो लास्ट में मिलता है मतलब 10 30 डिग्री पे मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू x/5। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से एक x निकल के आएगा, और ये निकल के आएगा 5/√3 की वैल्यू। चलिए बहुत बढ़िया, ये x हमारा निकल आया है 5/√3, ठीक है। अब हमें निकालना है y की वैल्यू, ठीक है। तो x हमारे पास है और x की वैल्यू आई है 5/√3, या मैं ऐसा लिख दूं कि x की वैल्यू मेरी आई है 5√3/3, ऐसा भी तो लिख सकता हूं 5√3/3। ये क्यों लिखा सर, ये मैंने लिखा नीचे डिनोमिनेटर को मैंने रैशनलाइज कर दिया है भाई, तो 5√3/3 यहां पे मैं एकदम इसको लिख सकता हूं, अगर रैशनलाइज करूं तो ये हो जाएगा 5
√3 इंटू √3 3 सेंटीमीटर। तो ये आई हमारी x की वैल्यू। अब मैं निकालता हूं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू मतलब अब मेरे पास परपेंडिकुलर है और मुझे AC निकालना है। तो AC है आपका हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो कहां बनता है ये आप बताओ। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मतलब साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू 30 डिग्री जब मैं लूंगा तो साइन 30 ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। यहां पे वैल्यू होगी 1/2, तो इसको हम लिख देते हैं 1/2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये है हमारा 5√3/3, तो ये आ जाएगा 5√3/3 और हाइपोटेन्यूज हमारा है y, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/y। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि y कैसे सॉल्व होगा, तो y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहां आ जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 इंटू 5 मतलब 10√3/3। बहुत बढ़िया, ये हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। अब मैंने जब क्वेश्चन चालू किया था तब आपको ये चीज बताई थी कि भाई लेंथ ऑफ दी क्या ट्री ना, ट्री की बात हो रही है, तो लेंथ ऑफ द ट्री है y प्लस एक्स। y प्लस एक्स की बात जब मैं करूंगा तो यहां पे हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे x की वैल्यू आई थी, ये क्या थी 5√3/3, ये हमारी x की वैल्यू थी और हमारे y की वैल्यू थी, दोनों को ऐड कर दो तो ये हमारा हो जाएगा 5√3/3 प्लस क्या 10√3/3, तो 10√3/3। ठीक है, इसमें से एलसीएम कॉमन ले लेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 5√3 प्लस 10√3 ये होता है 15√3। आ गया आंसर, कितना आया। तो जल्दबाजी में कुछ भी टिक मत करके आना, पहले यहां पे सॉल्व कर लो, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 से 15 कटा, ये आया 5, तो ये हो गया 5√3। मैं जब ऑप्शन की तरफ जाऊंगा तो बी ऑप्शन देखो 5√3। कई बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में, जैसे ही उनको दिखा 10√3/3 आ रहा है, ऑप्शन में भी दिख रहा है, वो ए को टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये गलती मत करना। आपसे जो सवाल पूछा है वो हाइट ऑफ द ट्री पूछा है और ट्री कटने के बाद नहीं पूछा है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने शुरुआत में किया था, कटने के बाद वाली जो हमसे हाइट पूछी थी वो अलग तरीके से पूछते हैं, यहां पे सिर्फ ट्री की हाइट पूछी है, तो हम बोलेंगे 5√3। करते हैं बोर्ड क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ग्रीन टिक भी बी पे आ गया। तो इस प्रकार से बड़े प्यारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। 13 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाइट टॉवर। तो देखो अब यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे, एक तो टॉवर बोला है इन्होंने और एक तो दूसरा इन्होंने बोला है टॉप ऑफ अ रॉक की बात की है। तो रॉक का टॉप और टॉवर, ठीक है। अब इन्होंने शुरुआत में बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन, सिर्फ बात हो रही है एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ होता है। ये क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक, ठीक है। ये रॉक हम मान लेते हैं, फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाइट टॉवर। तो कुछ ऐसी बात हो रही है यहां पर कि जब मैं इस टॉवर के टॉप से और फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन करता हूं तो ये आपका रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। तो पहले बात हो रही है 30 डिग्री की, फिर बात हो रही है 45 डिग्री की। तो 30 डिग्री ये टॉप का एलिवेशन है, ठीक है। तो टॉप का एलिवेशन किसके टॉप से, टॉवर के टॉप से, ठीक है। तो टॉवर के टॉप से, फ्रॉम द टॉप, तो ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, हमेशा ये हॉरिजॉन्टल लाइन से होता है। तो मैं ऐसा बोलूंगा यहां पे मुझे ये जो एंगल दिया है ये 30 डिग्री का दिया है, ठीक है। और एंड द फुट ऑफ 100 मीटर हाइट टॉवर, तो फुट, तो ये है इसका फुट, ठीक है। और ये एंगल मुझे दिया है इन्होंने 45 डिग्री का। चलिए आगे इन्होंने क्या बोला है, द हाइट ऑफ द रॉक इज, ये हाइट ऑफ द रॉक निकालिए। तो ये ए बी सी और डी में यहां पे ले लेता हूं। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां लेके जाऊंगा तो इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूं। तो आपको ए बी टोटल बताना है, ठीक है। तो आपको ए बी फाइंड करना है, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉपर तरीके से, टू फाइंड ए बी। चलिए ए बी निकालना, और ए बी किससे बना है, ए बी बना है ए ई प्लस ई बी से,
ये चीज समझ आ रही है? ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे डीसी पता है, मुझे ये वाला हाइट पता है, कौन सा 100 मीटर हाइट ओवर, तो ये अगर 100 मीटर है तो डीसी इक्वल होगा ईबी के। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्योंकि डीसी ईबी के इक्वल में है तो यहां पे हम लिख देते हैं डीसी इज इक्वल्स टू ईबी। तो ये डीसी है जो कि ईबी के इक्वल है, मतलब यहां पे भी ये 100 मीटर है, ठीक है। और एई की वैल्यू लेट इट बी एक्स मीटर, तो यहां पे मैं इसको एक्स मीटर बोल रहा हूं एई की वैल्यू। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं लेट एई इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। इसका मतलब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ये जो ए बी निकालना है ये मुझे निकालना है 100 प्लस एक्स। तो ये वैल्यू मुझे ऑलरेडी 100 नोन है, मुझे सिर्फ एई की वैल्यू निकालनी है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब मुझे यहाँ पे बीसी की वैल्यू नोन नहीं है, ईडी की वैल्यू नहीं है, ये भी चीज क्लियर है कि बीसी जो है ये इक्वल है ईडी के, ठीक है। और इसको मैं 2 मिनट के लिए y मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर मैंने BC को y मान लिया तो यहां पे ED की वैल्यू भी y हो जाएगी, जो कि मैंने वहां लिख दिया। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। तो पहले तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ADE, इन ट्राइंगल ADE, इसके अंदर मैं बोल रहा हूं यहां पे 30 डिग्री है, ये y है और ये x मुझे नोन है। तो मैं यहां पे इस केस में बोलूंगा कि AE का रेशियो अपॉन AE अपॉन DE अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन ED मतलब बेस, तो ये आ जाएगा आपका बेस, और बेस मैंने लिया है y, तो ये हो गया y, ठीक है। अब x अपॉन वाई का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब tan 30 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखना इस चीज को कि tan 30 डिग्री क्या मैं बोल सकता हूं x बाय वाई की वैल्यू आएगी, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 विच इज इक्वल्स टू x बाय वाई। एक काम करते हैं, y को यहां ले जाते हैं, √3 को यहां ले जाते हैं, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि y की वैल्यू आ गई कितनी, ये आ गई x मल्टीप्लाइड विथ √3। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू हम इस ट्राइंगल में डालेंगे, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अब आप लीजिए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ले रहा हूं ABC। तो ABC ट्राइंगल की जब मैं बात करूंगा तो इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस, तो यहां पे मैं रेशियो बना रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर मैं बोल रहा हूं पूरे AB को, तो AB अपॉन, और बेस मैं बोल रहा हूं BC को, तो AB अपॉन BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम tan, बट tan 45 डिग्री आएगा यहाँ पे। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्योंकि 1 होती है तो हम यहाँ बोलेंगे 1 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी होगी, तो A से B होता है 100 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 100 प्लस एक्स अपॉन वाई। कोई डाउट नहीं यहाँ पे, क्लियर है ये चीज। चलो अब आगे समझना, आगे क्या क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये y यहां आ जाएगा, तो y की वैल्यू है 100 प्लस एक्स, तो ये आ गई y की वैल्यू 100 प्लस एक्स, कोई डाउट नहीं ये भी। अब देखो तुम्हारे पास y की दो वैल्यू है, एक है x√3 और दूसरी है 100 प्लस एक्स। तो इन दोनों को अगर मैं साथ में इक्वेट करता हूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x√3 इज इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स, और मुझे निकालना है x की वैल्यू, तो ये हो जाएगी x√3, ये x इधर चला जाएगा, तो x√3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 100। इसमें भी कोई डाउट नहीं। इन दोनों से x कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 100, और x की वैल्यू आपको मिल गई, x की वैल्यू आ गई है 100 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर है ये चीज। रैशनलाइज करूंगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 के साथ अपॉन, मतलब यहां पे भी ऊपर भी आएगा √3 प्लस 1, ठीक है। 100 इंटू √3, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 100 √3 प्लस 100, या ऐसा बोल दें कि 100 और ब्रैकेट में लिखे रहने देते हैं √3 प्लस 1 अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, तो √3 और √3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 मतलब 2, और इस 2 से ये 100 कटेगा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 50।
इस 100 ये 2 कटेगा तो 50 और ब्रैकेट में आएगा √3+1। अभी आंसर नहीं आया है, इतना याद रखना, अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है। x और ये 100 ऐड होगा तो पूरे AB की वैल्यू आएगी। देयरफॉर हम बोलेंगे AB इज इक्वल्स टू 50√3, इसको ओपन कर रहा हूं, 50√3 प्लस 50 और प्लस 100, तो ये आ गया आपका आंसर फाइनली AB। कितना आया? ये आया 150 प्लस 50√3। कोई डाउट नहीं, ये आ गया आंसर। अब आ जाओ ऑप्शन पे, तो ऑप्शन में ये वाला आंसर कहां दिख रहा है? 150 प्लस 50√3, तो 150 और ब्रैकेट में नहीं, तो यहां पे मेरे हिसाब से डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे देखो 50 × 3 जब करोगे तो ये आ जाएगा 150 प्लस 50√3, ये आएगा 50√3, यही तो हमारा आंसर आ रहा है, ये है डी ऑप्शन है। यस, ये देखो 150 प्लस 50√3, तो ये आ गया हमारा आंसर ए बी, मतलब डी आंसर आया। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ज्यादा मार्क्स में देखने को मिल सकता है, मैंने एमसीक्यू में आप लोगों को लेके समझाया। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी है, चेक कर लेते हैं। तो यस देखो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पे डी आंसर आ गया है, कोई डाउट नहीं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो अब ये आपके सामने 6 क्वेश्चन और हैं, वीडियो के साथ बने रहो। क्या बोल रहा है? द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर। तो ये 20 मीटर का पोल है, ये 14 मीटर का पोल है, ऐसा ले लेते हैं। तो ये 20 मीटर का पोल, ये 14 मीटर का पोल। क्या बोल रहा है? द टॉप्स ऑफ द 2 पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। इनके टॉप्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अगर यहां पर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो विद द हॉरिजॉन्टल द लेंथ ऑफ द वायर इज। आप बताइए वायर की लेंथ कितनी है? तो वायर की लेंथ हम x ले लेते हैं, ये वायर ली थी हमने, है ना, तो इसको नामकरण कर देते हैं A B C D E, ऐसा नामकरण कर देता हूं। मुझे AE की वैल्यू फाइंड करनी है, और AE की वैल्यू यहीं से आ जाएगी। देखो AB कितना होगा? ये टोटल पोल था 20 मीटर और ये था 14, तो 14 और 14, तो ये B से C तक 14 मीटर होगा, और A और B ये हो जाएगा 6 मीटर का, तो ये 6 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे ये 20 मीटर अगर मैं हटा दूं तो 2 मिनट, चलिए ये देखिएगा, ये 20 मीटर था ना टोटल, तो 6 मीटर ये और 14 मीटर ये, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 6 मीटर ये है, B की वैल्यू मुझे नहीं पता और मुझे x निकालना है AE। तो मुझे जो निकालना है, मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मुझे नोन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब साइन पे बनेगा, मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू ये आपसे पूछ रहा है। तो साइन 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर है आपका AB अपॉन और हाइपोटेन्यूज है आपका AE, यही होगा। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू है 6 अपॉन AE हमें नहीं पता, ये x निकालना है, तो ये x यहाँ चला जाएगा और ये आ जाएगा 12 अपॉन √3। नहीं, इसका 12 गलती मुझसे हुई है, 2 मिनट रुकिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/2, ये 1/2 है भाई, सॉरी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ये 2 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12 इसका आंसर आएगा, x आ जाएगा 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर C होना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियों को आप भी नोटिस करिए कि क्योंकि ये चीजें हो सकती हैं गलतियां, चीजों की वैल्यू याद रखिएगा बस। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए 12 मीटर आ रहा है यहाँ पे, क्लियर है। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टॉवर। ये 75 मीटर का हाई टॉवर है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इसने बोला है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल बोला है इन्होंने, यहां पे कार है, ठीक है। तो ये है और ये 30 डिग्री बोला है इन्होंने, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टॉवर इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस
तो ठीक है, मुझे बेसिकली ये नाम अगर मैं दे दूं ए बी सी, तो ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये 30 डिग्री का एंगल है, यहां पे बनेगा 30 डिग्री का एंगल। अब इन्होंने पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, मतलब बीसी पूछ रहा है, ये हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो आपको लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर आप लेते हैं तो ये आ जाएगा 75 अपॉन एक्स, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan की वैल्यू है, tan 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3, तो 1/√3 tan 30 की जगह पे 1/√3 जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो tan 30 इज इक्वल टू 75/x। x मुझे फाइंड करना है, तो 1/√3 इज इक्वल टू 75/x होगा। ये x इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 75√3, 75√3 मीटर। ये पूरी कहानी मीटर में चलेगा क्योंकि यहां पे डिस्टेंस मीटर में दिया है, तो 75√3 सी ऑप्शन मुझे यहां पे दिख रहा है। कितना आसान क्वेश्चन आते हैं ये देख लो आप। 16वां क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो आंसर भी हमारा सी ऑप्शन आया है, क्लियर है ये चीज। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 को भी देखिए, ये बोल रहा है अ लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है वो 15 मीटर लॉन्ग है, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। ये वर्टिकल वॉल है, ये इसके टॉप तक रीच कर रहा है, ठीक है। कितना दिया है लैडर, ये हमें दिया है 15 मीटर का लैडर दिया है, ठीक है। जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये लैडर जो है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द वॉल इज, आप बताइए वॉल की हाइट कितनी है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो ए बी सी, ठीक है। अब देखो क्या पता करना है, विद द वॉल देन द हाइट ऑफ द वॉल, मतलब मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब साइन 60 डिग्री की बात हो रही है, और साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर हमें निकालना है, मतलब ए बी हमें निकालना है, और हाइपोटेन्यूज हमारा 15 है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिएगा कि ये हमारा कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है कितनी, √3/2। तो √3/2 अगर मैं यहाँ पे डालता हूं तो ए बी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी की वैल्यू 15√3/2। ऐसा कुछ आंसर है क्या, यस है। आप देखिए बी ऑप्शन है, तो ए बी की वैल्यू जो है ये बी ऑप्शन हमारा निकल के आ रहा है, क्लियर है ये चीज। आंसर चेक कर ले, बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। ये देख, यस ये देखिए बी ऑप्शन हमारा आया है, ग्रीन टिक आ गया बी पे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 3 क्वेश्चन और हैं, बस वीडियो के साथ बने रहो, बहुत प्यारे बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक है, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर इज नोन एज। क्या बोल रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ये बोल रहा है कि जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन, ये लाइन को हम क्या कहते हैं, तो सी ऑप्शन देखिएगा, लाइन ऑफ साइट कहते हैं इस लाइन को। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, सी ऑप्शन में लाइन ऑफ साइट आंसर होना चाहिए। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और हमारा आंसर चेक करते हैं। तो यस देखो हमारा आंसर सी ऑप्शन की तरफ आया है, लाइन ऑफ साइट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया था, मतलब जब मैं वन शॉट रिवीजन करा रहा हूं उसमें मैंने ये चीज समझाई है कि लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया, 2 क्वेश्चन और छोटे छोटे, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट्स 20 मीटर एंड 14 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन द लेंथ ऑफ द वायर इज 12 मीटर। अभी हमने पीछे भी सॉल्व किया, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 12 मीटर्स है। आप पीछे क्वेश्चन नंबर 16 या 15 को वॉच करिएगा, अभी हमने किया ये वाला क्वेश्चन। तो आंसर है इसका सी ऑप्शन, क्लियर है। 12 मीटर कैसे सॉल्व किया था, आपने एक बड़ा पोल लिया था, एक छोटा पोल लिया था, ऊपर वायर से कनेक्ट किया था, और इस तरीके से आपने यहाँ पे बोला था ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 20 मीटर का पोल था जिसमें 6 ये था और 14 ये था, तो ये 14 मीटर का पोल था। तो ये चीज अभी मैंने पीछे सॉल्व करवाई है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इसको देखो। इफ 2 टॉवर्स ऑफ हाइट h1 एंड h2, ये 2 टॉवर्स ले लेता हूं, एक छोटा एक बड़ा मान लेते हैं, ये h1 है ये h2 है, ठीक है। सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द मिड ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फिट। इनके जो फिट को छू रही है लाइन, मतलब बेस, इसका अगर मिड पॉइंट ले लूं
तो ये एंगल और ये एंगल मिल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इफ टू टॉवर्स ऑफ हाइट h1 एंड h2 सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फिट, देन द h1 is to h2 क्या होगा? दोनों की हाइट का रेशियो पूछ रहा है। तो यहां पर ये देखो, एक एंगल ये दिया है, ये एक एंगल दिया है रिस्पेक्टिवली, मतलब ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? ठीक है। देन h1 और h2, तो h1 और h2 मिड पॉइंट है। अगर ये टोटल x है, नीचे का बेस अगर x है, तो x/2 पार्ट है, ये भी x/2 पार्ट है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मिड पॉइंट बोला है बेस का, और बेस की लेंथ मुझे नहीं दी है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि h1 निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मैं देखूं तो मुझे रेशियो चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो h1 अपॉन x/2 अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रेशियो मुझे कहां मिलेगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब लास्ट में, मतलब tan 60 डिग्री पे मिलेगा। ये चीज समझ आ रही है? tan 60 डिग्री पे ये रेशियो मिलेगा, मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h1 अपॉन x/2। ऐसा मैं एक रेशियो बोल सकता हूं। अब यहां पे h अपॉन x/2 का मतलब है h1 इंटू 2/x। कोई डाउट नहीं, ये चीज ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, 2/x हो जाएगी। और tan 60 डिग्री की वैल्यू, तो ये है √3, तो √3 मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर देता हूं। अब ध्यान देना, देखो हमसे रेशियो क्या पूछा है? h1/h2, h1 is to h2 का रेशियो पूछा है। तो h1 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। मैं कहूंगा h1 की वैल्यू होगी, ये x √3 के साथ चला जाएगा, तो x इंटू √3, ठीक है, ये x √3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ अपॉन 2, ये h1 की वैल्यू आई, जिसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं। छोड़ दो इसको यहाँ पे, ये इस ट्राइंगल के लिए था। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में अगर मुझे h2 फाइंड करना है, तो मैं कहूंगा h2 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस x/2 इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री पे मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस पे? tan 30 डिग्री पे। ये चीज समझ आ रही है? तो यहां पे हम क्लियरली लिखते हैं कि tan 30 डिग्री इस ट्राइंगल के केस में, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा h2 अपॉन x/2। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, और यहां पे ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 2h2 अपॉन x, 2 मल्टीप्लाइड विथ h2 अपॉन x। ठीक है, h2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h2 की वैल्यू कितनी है? h2 की वैल्यू है, ये x ऊपर 2 नीचे, तो x इंटू 2 मतलब 2x अपॉन √3। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर है? तो एक h1 मिल गया, एक h2 मिल गया, दोनों को उठाओ यहां पे डालोगे। तो अब ध्यान देना, देखो यहां पे हम इसको क्लियर कर देते हैं और इधर चीज समझना। h1 की वैल्यू है x √3/2, x √3/2। इस 2 का मतलब है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और h2 की वैल्यू हो जाएगी रेसिप्रोकल, मतलब ये हो जाएगा √3 अपॉन 2x। ये चीज क्लियर है? ठीक है, √3 अपॉन 2x। ठीक है, अब देखो क्या करें, अब कहीं पे गलती हुई है क्या हमसे? हमने h2 की वैल्यू निकाली थी, तो x ऊपर चला गया, तो 2√3, यहां पे हमसे गलती हुई है, इसको आप थोड़ा सा सुधार लो। h2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? h2 की वैल्यू हमें मिलेगी, ये x ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे का नीचे ही रहेगा, h2 यहाँ का यहीं रहेगा, ये x ऊपर गया, √3 यहाँ पे 2 नीचे आ गया, तो ये 2√3 है बेसिकली, x अपॉन 2√3। तो ये h2 की वैल्यू जब मैं यहाँ पे डालूंगा, तो ये आ जाएगा x अपॉन, ना सॉरी रेसिप्रोकल होगा ना, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन x। ठीक है, अब यहां पे x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, √3 इंटू √3 ये आएगा 3। ये किसकी वैल्यू आई है? ये जब तुमने h1 is to h2 किया, तुमने एक रेशियो निकाला है। तुमने कौन सा रेशियो निकाला है? तुमने रेशियो निकाला है h1 अपॉन h2 का।
और H1 अपॉन H2 की वैल्यू आ रही है 3, मतलब 3/1, मतलब आंसर आएगा इसका 3:1। 3:1 ऑप्शन में देखो तो ये 1:3, 3:1, ये है डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का डी। कैसे किया? अच्छा क्वेश्चन है, ये ज्यादा मार्क्स में भी दिख सकता है, सब्जेक्टिव में, एमसीक्यू के थ्रू अगर आया तो इस प्रकार से आ सकता है। बोर्ड करते हैं, क्लियर, आंसर चेक करते हैं। देखो ग्रीन टिक हमारा डी पे आया है। तो फाइनली हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए। ये 20 क्वेश्चंस आप लोगों के एज एन एमसीक्यू चैप्टर था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 10th क्लास स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एमसीक्यूज मैग्नेट ब्रेन्स ने जिस तरीके से चालू किया है, तो मैग्नेट ब्रेन्स एमसीक्यूज की ये जो सीरीज है, आप लोग इसको रेगुलर वॉच करते रहो, कहीं ना कहीं स्कूल एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक गाइड कर देता हूं कि भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारी वीडियोस को एक अरेंज्ड फॉर्मेट में, ठीक है, अपनी वेबसाइट magnetbrains.com पे इजीली अवेलेबल कराया। आपको सिर्फ ये करना है कि गूगल राजा के पास जाना है, गूगल राजा के पास टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। पहली जो लिंक ओपन होती है, मतलब हमारे जो इंटरफेस ओपन होता है, वहां पे आपको सारी क्लासेस की वीडियो इजीली अवेलेबल है। ये जो एमसीक्यूज की वीडियोस आप वॉच कर रहे हैं, इसका भी एक ऑप्शन वहां पे आपको बहुत इजीली तरीके से अवेलेबल है। आप सिर्फ एमसीक्यूज को क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपके सामने वीडियोस रन होना स्टार्ट है। तो पहला चैप्टर भी टर्म 2 के लिए आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, सिर्फ आपको वेबसाइट पे विजिट करना है। क्लियर है? अगर आप लोग ऐप के थ्रू वर्क करना चाह रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स करके, जो कि प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, तो आप मोबाइल में प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स को भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और वहां पे भी सारी वीडियोस प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में अरेंज्ड फॉर्मेट में आपको मिलेगी। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है ये बात? तो इस पूरे मैसेज को आप अपने दोस्तों, अपने से छोटे बच्चे जो आपके घर से किसी का टच है, आपसे कोई बड़ा आपके टच में है, उस तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करिए। साथ ही में मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, मेरी क्या किसी भी टीचर की वीडियो को जरूर लाइक करिए, सो दैट वो मोटिवेट होते हैं। और चैनल को मैग्नेट ब्रेन्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब लगातार आपको एमसीक्यूज मिलते जाएंगे। आप तक पहले ये एमसीक्यूज मिले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो आपके टर्म 2 में आ रहा है, उस वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।